नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश की राजनीति में ऐसे राजनेता शायद उंगलियों पर हैं जो किसी भी चुनौती को एकदम सामने लेकर स्वीकार करते हैं, और उनमें से भी अगर योगी आदित्यनाथ को देखा जाए तो उनको कोई राजनेता सीधे तौर पर किसी एक्शन के लिए चुनौती नहीं देना पसंद करता। लेकिन उत्तर प्रदेश में हाल में जब तौकीर रजा ने जिस तरह से ये कोशिश की कि वो सड़कों पे निकल के इस देश में उत्तर प्रदेश की जो योगी मॉडल की मिसाल दी जा रही है उसको चुनौती दे, तो उसका हाल इलाज अभी चल रहा है। लेकिन हाल ही में नई बनी सांसद इकरा हसन ने योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इस तरह से जो बयान, उनका एक बयान था जो टेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि करके दिखाइए। यानी योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कहा कि ये जो डेंटिंग पेंटिंग उन्होंने कही है वो जरा करके दिखाइए आप। और ये बड़ा, इसको एक चुनौती के तौर पर लोगों ने माना कि शायद उनको चुनौती देना चाहती है। लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ ने इस जो तौकीर की चुनौती है उसको किस तरह से लिया था ये तो अभी दिख रहा है, क्योंकि 1 करोड़ 12 लाख अलग और 1 करोड़ 14 लाख का एक अलग बिल है। यानी बिल बिजली के वसूले जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं जो अवैध तौर पर बनाए गए थे, जिस तरह का साम्राज्य खड़ा किया गया था वो है, लोग जेल में हैं। तौकीर को पूछने वाला भी अभी कोई नहीं है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी उसको बीजेपी का एजेंट बताने पर उतर आई। वहीं दूसरी तरफ इकरा हसन ने इस तरह का जो बयान दिया उसको लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर सहज जिज्ञासा हो गई। पहले तो लोग यही देखना चाह रहे थे कि इकरा हसन कौन है भाई, वो जो योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रही है। क्योंकि वैसे भी इकरा हसन को हालांकि मीडिया में जब दिखाया गया था विदेशों में पढ़ी लिखी और जो इस्लामिक मान्यताओं पे आराम से पल्लू और तमाम चीज़ें रखती हैं, पर्दा और उन तमाम चीज़ों पर राय देती हैं, उस तरह की एक सांसद के तौर पर एक नई जो मुस्लिम राजनीति है उसका चेहरा बताया था। अगर मैं कहूँ तो वो कैराना से सांसद है। आप लोगों की जानकारी के लिए, अगर जिन लोगों को नहीं मालूम है, मुनव्वर हसन की बेटी हैं। और मुनव्वर हसन को इसमें उनके साथ एक रिकॉर्ड है कि वो दोनों सदन राज्य के और दोनों सदन देश के, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, चारों के मेंबर रह चुके। इकरा हसन की माता वो भी सांसद रह चुकी 2 बार, उनके बाबा वो भी सांसद रह चुके, उनके भाई इस समय 3 बार से लगातार सांसद है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुनव्वर हसन की गिनती कोई गांधीवादी नेताओं में नहीं होती। मुनव्वर हसन की गिनती उन लोगों में से होती है जिसको दबंगई और जिन माफियाओं को शरण मिल सकती हो, जिनके सहारे उस इस तरह के राजनेताओं के तौर पर रही है। बहुत दिनों तक तमाम सवाल भी उठते रहे, या गेस्ट हाउस कांड में उनकी भूमिका, इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रदेश में बहुत हुआ। वही इकरा हसन जो विदेशों में पढ़ के आई और उनकी जो शुरुआत हो चुकी राजनीति में, क्योंकि उन्हें, मैंने कहा कि जिस तरह से उनको पेश किया गया कि वो विदेशों में पढ़ी हुई और मुस्लिम परंपराओं को मानती हुई एक नई पीढ़ी है, वो इसमें ऐसी सीधी चुनौती क्यों दे रही है। लेकिन ये चुनौती तो आप बहुत सारों से सुनोगे। मुझे उनके बयान का एक मायना समझ में नहीं आया, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान है और जिस पर और आगे उनसे बात करने की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने कहा, उनका बयान क्या था, पहले मैं वो सुनाता हूँ, फिर उस हिस्से पर बात करेंगे। एक ऐसे पद पर रहना जिसमें आपको संविधान के ज़रिए आपका यह दायित्व बनता है कि आप हर मज़हब, हर जाति, हर लैंग्वेज और हर कल्चर का सम्मान करें। ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, यह कर देंगे, मैं उन्हें कहती हूं कि यह करके दिखाइए आप। यह देश अंतरिक्ष में नहीं है, यह भी दुनिया का हिस्सा है और यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता। ये भी है कि सपा सांसद इकरा हसन ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार किस तरह से अपने आप को अन्य देशों में पेश करती है, यह सबके सामने है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रदेश में भले ही कुछ ऐसा किया जा सकता हो, लेकिन देश के स्तर पर ऐसा नहीं चलेगा। जो हमारी सरकार केंद्र में है उन्हें दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों में जाना होता है। किस तरह से ये दिखावा करती है, यह भी हम सब के सामने। तो यह प्रदेश जरूर कर सकते हैं, लेकिन देश में ऐसा भेदभाव ये नहीं कर सकते। समाज में भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सपा सांसद ने क्या कहा है
कि मुख्यमंत्री कुछ भी लिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं 2 टूक कह दिया। इसमें 2 टूक की कोई बात नहीं, उनका एक भाषण का हिस्सा है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसे करके दिखाइए। अब ये बात 27, आपको याद होगा 27 सितंबर के प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ जब श्रावस्ती में थे, उन्होंने कहा था कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई हिंदू पर्व त्यौहार आता है उन्हें गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दरअसल पहले तो इकरा जो है, मुझे लगता है कि हिंदी का थोड़ा सा उनको थोड़ा समस्या है समझने में, क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम उनकी पेंटिंग डेंटिंग करते हैं, मतलब उनको सहारा लेना पड़ता है, वो कर रहे हैं लगातार। ये बात उनको संभल में समझ में आनी चाहिए, ये बात उनको प्रयागराज में समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको जब यहाँ दिखता है अभी बरेली में वो समझ में आनी चाहिए, ये बात कानपुर में समझ में आनी चाहिए। लगातार योगी आदित्यनाथ जो भी बात कह रहे थे उसमें उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो धार्मिक आधार पर ये कोशिश करते हैं कि जैसे ही हिंदुओं के त्यौहार आए और वो ये सब कोशिश शुरू कर देते हैं, उसका जवाब उन्होंने दिया और वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो मैं चीज़ आपने उसको सुन लिया होगा, मुझे लगता है जहाँ वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, दरअसल वो मैसेज बहुत खतरनाक है। वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, ये भी दुनिया का हिस्सा है, यहाँ पर ऐसे नहीं चल सकता। दरअसल जो उम्मा का कंसेप्ट है, जो मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट है, वो यही है कि साहब हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, फिलिस्तीन के लिए सेव गाजा और तमाम चीज़ें चलेंगी, गाजा के लिए पैसे इकट्ठे होंगे, और वो उसमें मिडिल ईस्ट में भारत की भूमिका की तरफ इशारा कर रही है। उनका कहना ये है, आप अगर उसके खुल को समझना चाहते हैं कि मुसलमानों के देश में आप जाके ये सब करते हो, दिखावा करते हो, और ये संभव नहीं कि आप यहाँ ये कर देंगे। दरअसल वो इस देश को अंतरिक्ष में ना होने की बात करने का इशारा ये था कि आपके देश के आसपास मुस्लिम देश हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और आप डेंटिंग पेंटिंग करके दिखाइए। वो डेंटिंग पेंटिंग करके दिखा रहे हैं, ये मैंने आपको बताया, बार बार उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरह से बरेली में उन लोगों को जेल भेजा जा चुका, उनकी इकोनॉमिक रीढ़ तोड़ी जा रही है। और ये बात शायद मुझे लगता है कि वो करके दिखाने की कोशिश वो शायद ऐसा सोच रही थी, क्योंकि सपा की तरफ से एक बड़ा अच्छा उदाहरण उनको लगता है कि है जब राम भक्तों पर गोलियां चला दी गई थी, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो वो ऐसा तो कोई कानून वो कर नहीं रहे, उनको कोई करना भी नहीं है, और इस तरह का कोई कानून इजाज़त नहीं देता, और कोई उनका समर्थक भी सपोर्ट नहीं करता है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा करें। वो कानूनी दायरे में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो धमकी है मुझे 2 तरह से समझ में आती है। एक तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है वो तौकीर पर, और तौकीर को और ज़्यादा सज़ा दिलवाना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो आपको याद होगा विधानसभा में जब कहा गया था उमेश पाल की उस पर, और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने उस पर हमला बोलते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाई, उन्होंने हमला बोलते हुए कहा था, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने हमला बोलते हुए कहा था कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, वो वीडियो बता रहा है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो संसद में वो विधानसभा में कहा था, आपको याद होगा, और वो जब तक यूपी विधानसभा के भाषणों की जिक्र होगा उस भाषण को ज़रूर रखा जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे उनको जिन लोगों ने ये काम किया है। और ये बड़ी बात है कि आप ये सोचिए कि अतीक अहमद का बेटा, अभी वो छोड़ दीजिए अतीक अहमद क्या हुआ, वो तो मिट्टी में, अतीक अहमद ने अपने मुंह से इस शब्द को कहा कि मिट्टी में मिला दिया योगी आदित्यनाथ, मतलब सीएम के लिए कहा कि अब माफ़ कर दीजिए। उसके बाद आपको मालूम है कि क्या हुआ, वो एक क्रिमिनल्स ने उसको उड़ा दिया, आपसे उसमें मारा गया। उसके बाद उसका बेटा, जिसने ये तमाम चीज़ें करते हुए, आपने देखा किसको मिट्टी में मिलाया गया था, ये भी शायद इकरा जी को देखना चाहिए था। मिट्टी में उस आदमी को मिलाया गया था जिसके कुत्ते से हाथ मिलाया था इस देश के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने उस पर मंच पर। ऐसा कभी नहीं देखा होगा, ये कहीं नहीं देखा होगा। दुनिया, ये देश दुनिया में ही है, अंतरिक्ष में नहीं है। ऐसा भी नहीं देखा गया होगा दुनिया में जैसा वो किया गया था। तो उसके बाद आप ये सोचिए कि अभी उसके बेटे ने 4 दिन पहले ही कहा है कि मुख्यमंत्री जी जान बचा दीजिए, जिस तरह से ये बख्श दीजिए, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। तो जब इकरा हसन इस तरह का बयान देती है तो वो अपने वोटरों से जुड़ने की कोशिश कर रही है।
अगर आप इस बयान की गहराई में जाना चाहते हैं। दरअसल कैराना वो इलाका है जहाँ बहुत खाड़ी मनी से आया हुआ पैसा था और उसके बाद बहुत लंबे समय तक वहाँ हिंदू वहाँ बहुत ही अल्पसंख्यक है। कैराना वो सीट है, कैराना प्रॉपर टाउन की बात करेंगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब 70% तक मुस्लिम्स होने चाहिए। अगर उसको देखें ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर उसके आसपास नहीं है। अगर हम लोग उसको देखते हैं वहाँ से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा 316 परिवारों का जिस मुद्दे को लेकर हुकुम सिंह पूरे देश में सामने आए थे, उस समय के मंत्री थे वो और वहाँ बाद में केंद्र में सांसद भी रहे। उन्होंने जब वो मुद्दा उठाया था तब पूरे देश में कैराना की वो कहानी सामने आई। कैराना इस देश का वो पहला हिस्सा है जहाँ से पाकिस्तान से गठरी उद्योग चला था, यानी नकली नोट और पिस्टल जो अवैध तौर पर पाकिस्तान से लाए जाते थे। कैराना में पाकिस्तान से जो आतंकियों का जो एक रिश्ता है वहाँ लंबे समय से मिला था। अभी कुछ दिन पहले ही जो हरियाणा में जिस तरह से घटना को अंजाम देने वाले आतंकी को पकड़ा गया था उसका भी अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, उसका भी रिश्ता कैराना से जुड़ता है। कैराना लंबे समय तक इस तरह की चर्चाओं में रहा और उसी कैराना में चूंकि अख्तर हसन जो इकरा के बाबा है वो वहाँ से चुनाव जीते और उसके बाद मनव्वर हसन जो एक दबंगई की अपना वो पूरा आपने देखा होगा भाषण, अगर आपको याद होंगे तो उनको भी देख सकते हैं। उसके बाद वो दौर रहा और हुकुम सिंह को वहाँ हारना पड़ा और अभी फिर बाद में नाहिद ने हुकुम सिंह की बेटी को हराया, मृगांका को दो बार लगातार चुनाव में हराया और वोटों का अंतर बढ़ा। तो इस परिवार का जो पकड़ है वो पकड़ है कि वहाँ मुस्लिम वोटर्स इतने ज़्यादा हैं, लिहाजा वो मुस्लिम वोटर्स उनको वोट करते हैं क्योंकि इस तरह से उनको बयानबाजी है। और ये जो बयानबाजी है ये एक ऐसी सांसद से उम्मीद की जा रही है जो विदेश में पढ़ के आई हैं, जो इस तरह की, और चूंकि उनके वोटर के जुड़ाव में उनका वोटर तो ज़्यादातर यही पढ़ा है और पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, कितने लोग पढ़े हैं ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि जो वोट की जमात है वो ज़्यादातर और इस इलाके में अभी लिटरेसी रेट बहुत कम है। अगर आप उसको, बहुत कम का मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल नीचे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खास पर्टिकुलर अगर कैराना में देखेंगे तो आपको पता चलेगा अभी वो बढ़ रही होगी, लेकिन पहले उसको कम माना जाता था। आप वहाँ देखेंगे उन लोगों के साथ जुड़ने के लिए आप ये तो उनको मॉडल नहीं दे पाई कि हमको विकास के लिए कहाँ जाना है या क्या कितने सेंटर यहाँ हो सकते हैं, ऐसा कोई नया सेंटर वहाँ खुल गया हो जो आईटी की शिक्षा, वहाँ ये बात बहुत आसानी से हजम होती है कि सीधे तौर पर योगी को चुनौती दी है, हमारी नेता ने योगी को कहा है। तो ये एक रास्ता बचता है क्योंकि ना तो आप चूँकि 3 पीढ़ियों से आपके यहाँ सांसद हैं और आप हैं तो एक परिवार एलीट ही इसको कह सकते हैं, नेपोकिड में आप इसको गिना जा सकता है। ये तो आप नहीं कहेंगे कि जो लोग नीचे आपके वोटर हैं उनके बराबर आपके वो है। तो आप उनके साथ जुड़ने के लिए ना तो भाषाई तौर पर है, चूँकि आप विदेशों में जिस तरह से पढ़ी हैं आपने, ये जिस तरह की भाषा, ये भाषा आपने यहाँ की ग्रहण की है क्योंकि विदेशों में पढ़ के आपने अच्छे से ये भाषा, इंग्लिश और तमाम चीज़ें तो सीखी ही होंगी जो कम से कम वोटर्स के ज़्यादातर हिस्से को नहीं आती है। लिहाजा आर्थिक स्तर वहाँ नहीं है, भाषाई स्तर नहीं है और ज़हनी तौर पर आप उनसे ज़्यादा बहुत आगे होंगी तो वो भी नहीं है। तो उनसे जुड़ने का कौन सा रास्ता आपको लगता है? प्रगति का कोई कहानी नहीं सुनाई नहीं दी गई है, वो तो सरकार चल रही है, तो जब आपकी आएगी तब उसमें देखा जाएगा कि आप उसमें क्या प्ले करती हैं। लेकिन आज की डेट में आपको जुड़ने के लिए ये एक चीज़ मिली और इशारों में जो भाषा में कहा नहीं गया वो चीज़ जो मतलब आपको सीधे तौर पर समझ में नहीं आ रहा, वो ये कारण भी साफ बताता है कि आपने इशारों में उनको क्या कहने की कोशिश की है। वो मुझे लगता है कि इकरा का ये भाषण जो है बड़ा दिलचस्प है, इसको देखने की ज़रूरत है। हाँ, योगी इस पर क्या करेंगे क्योंकि इस भाषण में जो कहा गया वो तो पहले से ही कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों को इकरा के अगले भाषण को देखना चाहिए कि उसमें वो क्या कहती हैं। लेकिन आज की डेट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक सांसद, वो भी महिला सांसद, इस तरह से योगी जी के सामने खड़े होने के लिए, चूँकि जो मनव्वर हसन परिवार की जो विरासत है उसको आगे बढ़ने की कोशिश है या सांसद के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो वोट है तो मोदी विरोध का वोट है और चूँकि मनव्वर हसन के नाम पे भी वोट है, लंबे समय तक उनकी पत्नी, मनव्वर की पत्नी और इनकी माँ तबस्सुम हसन के नाम पर भी वोट है और अभी उनको अपने नाम पर लेना होगा। उसको लेने के लिए उनको इस तरह की भाषा और इस तरह से चुनौती देने की मुझे लगता है कि ज़रूरत थी। बाकी योगी इसका क्या जवाब देंगे मुझे तो नहीं लगता कि उनको कोई जवाब देना होगा क्योंकि उनका कार्य अभी जवाब दे रहा है और अगर इसकी क्या राजनीति होती है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।